दोस्तों, आज हम आपको माता स्कंद की कथा सुनाएंगे। इस कथा को पूरा सुनने मात्र से माता अपने भक्तों की गरीबी दूर कर देती है और अपने भक्तों के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देती हैं। माता स्कंद का नवरात्रि में 5वें दिन व्रत तथा पूजा करते हैं। दोस्तों, भगवान कार्तिक का दूसरा नाम स्कंद है, इसीलिए माता का नाम स्कंद माता पड़ा है। माता स्कंद सभी भक्तों पर ममता बरसाती है और जीवन की नैया को पार लगाती है। माता स्कंद ने कार्तिक भगवान को अस्त्र शस्त्र का शिक्षा दिया है, जिससे कार्तिक भगवान तारकासुर दानव का वध कर सके, क्योंकि तारकासुर बहुत ही बलवान था और उसे वरदान मिला था कि केवल उसका वध शिवपुत्र ही कर सकता है। दोस्तों, अब हम आपको माता स्कंद तथा कार्तिक भगवान की पूरी कथा सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप आज हमारे इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान की वीडियो इस चैनल पर सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, एक कथा के अनुसार एक तारा नाम का दानव था जो बड़ा ही बलवान था और जितने भी असुर थे उस दानव का सम्मान करते थे। उस असुर के घर में 2 संतान हुआ था, जिसमें पुत्र का नाम तारकासुर और पुत्री का नाम तारा थी। तारकासुर अपने शक्ति बल से सब देवों को अधीन करना चाहता था। यह सोचकर वह ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करने लगा। तारकासुर ने ब्रह्मदेव की कई हजारों वर्षों तक घोर तपस्या किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर तारकासुर से वरदान मांगने को कहते हैं। तब तारकासुर ने ब्रह्मदेव से अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्म जी ने तारकासुर से बोला कि यह संभव नहीं है, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मादेव ने तारकासुर से बोला कि अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता। तब तारकासुर ने ब्रह्मादेव से कहा कि आप मुझे सबसे बलवान बना दो और मेरा वध केवल शिवपुत्र से हो सके, ऐसा वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अपनी लोक प्रस्थान कर गए। तब तारकासुर अपने मन में सोचने लगा कि भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ और उसका कोई पुत्र नहीं होगा, इसलिए मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं सबसे बड़ा बलवान हूँ। ब्रह्मादेव का वरदान पाकर तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लगा और अपने आप को सबसे बड़ा बलवान समझने लगा। मेरा वध कोई नहीं कर सकता सोचकर घमंड में अत्याचार करने लगा। तारकासुर स्वर्ग का सिंहासन हथियाना चाहता था और सभी देवता गंधर्व को अपना दास बनाना चाहता था। भगवान भोलेनाथ सती विरह के कारण बहुत ही उदास हो गया और ध्यान में बैठ गया। तब माता सती ने पार्वती के रूप में भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए पुनः जन्म लिया और जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगी। सभी देव भगवान भोलेनाथ को पार्वती से विवाह करने के लिए मनाते हैं। तब माता गौरी भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए तपस्या में बैठ गई अनेक वर्षों तक बिना जलपान के। तब नारद मुनि माता गौरी के पास आए और कहने लगे कि आपका तपस्या पूर्ण हो गया है और आप घर चली जाइए। पर्वतराज आपको लेने आ रहे हैं और हम सभी देव भगवान भोलेनाथ को विवाह के लिए मनाने जा रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाकर कहते हैं कि माता गौरा आपकी तपस्या में बैठी है। भगवान विष्णु के विनती को भगवान महादेव इनकार नहीं कर सकते और विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर तारकासुर का अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ने लगा और माता पार्वती तथा भोलेनाथ का विवाह कुशलता पूर्व हो जाता है और सभी देव अपने मन में सोचने लगे कि अब तारकासुर का वध करने के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का संतान जल्द ही जन्म ले लें। और सभी देवता इंतजार करने लगे कि कब भगवान शिव का संतान उत्पन्न हो और तारकासुर का वध कर दे। परंतु बहुत दिन गुजर जाने पर भी भगवान महादेव का संतान नहीं हुआ और सभी देवता गण चिंतित हो जाते हैं। सभी देवों ने अग्निदेव को बुलाया और अपना सारा समस्या अग्निदेव को सुनाया और अग्निदेव से सभी देवता कहने लगे कि भगवान शिव शंकर का कोई संतान नहीं हुआ है, आप जाकर कोई समाधान निकालो। फिर अग्निदेव ने एक कबूतर का रूप धारण किया और उड़ते उड़ते कैलाश पर आ गया और भगवान भोलेनाथ से विनती करने लगा कि तारकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया है और आपकी संतान के हाथों ही तारकासुर का वध हो सकता है। फिर भोलेनाथ अपना वीर्य अग्निदेव पर बरसाते हैं। शिव भगवान के वेग से भगवान कार्तिक का जन्म हुआ और स्वर्ग में सभी देव खुशियां मनाने लगे। भगवान भोलेनाथ के इस पुत्र का नाम कार्तिक पड़ा और स्कंद भी कहा जाता है, इसीलिए माता गौरी का नाम स्कंद माता कहलाया। शिव भगवान और माता पार्वती के पास में सभी देवता आ गए और सभी देव ने बोला कि तारकासुर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। तब भोलेनाथ ने सभी देवों से कहा कि पुत्र कार्तिक तारकासुर के अत्याचार को खत्म करेगा और जब यह युद्ध में जाएगा तब सेना नायक कहलाएगा। तब माता गौरी ने सुनकर बोला कि यह मेरा पुत्र अभी नादान है, युद्ध विद्या में निपुण नहीं हुआ है और शस्त्र का भी ज्ञान नहीं है। तब सभी देवों ने माता से बोलने लगा कि आप कार्तिक जी को सभी विद्या का ज्ञान दीजिए। तारकासुर को ब्रह्मदेव से वरदान मिला है कि शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है। कार्तिक जी को उसकी मां ने
अस्त्र शस्त्र की विद्या का पूरा ज्ञान दिया है। तब स्कंद भगवान सभी देवों का उद्धार करने के लिए चले गए और युद्ध में जाने से पहले सभी देवता कार्तिक जी की जय जयकार करने लगे। फिर तो कार्तिक जी ने तारकासुर से युद्ध करके तारकासुर का वध कर दिया। देवता मिलकर कार्तिक जी की जय जयकार करने लगे। कार्तिक जी सभी देवों की रक्षा करने के लिए स्कंद रूप में आए हैं। तभी तो स्कंद माता गौरा माता का नाम पड़ा है। माता स्कंद ममता बरसती है और सभी को शक्ति भी देती है। नवरात्रि में 5वें दिन माता स्कंद की सभी लोग भक्ति करते हैं। दोस्तों, स्कंद माता की नवरात्रि में व्रत तथा पूजा करते हो और स्कंद माता की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जाए स्कंद माता जरूर लिखें।